नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद खूबसूरत विषय में गहराई से उतरने वाले हैं। भक्ति योग, यानी पूर्ण समर्पण का मार्ग। सच मानिए, इसे समझने के लिए किसी भारी भरकम धार्मिक ग्रंथ या जटिल शब्दों में उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस स्रोत सामग्री के जरिए हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ प्रेम और समर्पण की जादुई शक्ति इंसान को सबसे ऊंचे आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए बहुत बड़ा विद्वान होना जरूरी है? आमतौर पर यही माना जाता है कि मोक्ष तो बस उन्हें ही मिलता है जिन्हें सारे वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारी आज की स्रोत सामग्री इस सदियों पुराने मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है। ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि मुक्ति के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो आइए भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, भक्ति योग का सार। ये मार्ग असल में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव की मांग करता है। देखिए, एक तरफ होता है बुद्धि का तर्क और दूसरी तरफ होती हैं हृदय की भावनाएं। भक्ति मार्ग साफ तौर पर कहता है कि साधक को उन सारी बौद्धिक बहसों और दिमागी उलझनों को पीछे छोड़ना ही होगा। इसके बदले में क्या अपनाना है? गहरी भावनाएं, करुणा और एकदम अटूट श्रद्धा। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो ये महज सोचने से महसूस करने तक का सफर है, सीधे दिमाग से दिल तक की एक बेहद खूबसूरत यात्रा। और स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि आज के इस युग में, जिसे कलयुग कहा जाता है, मोक्ष प्राप्ति का ये भावनात्मक रास्ता सबसे सरल और सुलभ है। मतलब आज की भागदौड़, तनाव और जिंदगी की तमाम जटिलताओं के बीच अगर कोई सबसे आसान रास्ता है तो वो यही है। क्यों? क्योंकि ये सीधे हमारी उन भावनाओं से जुड़ा है जो हम सबके भीतर एकदम स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। इसके लिए कुछ नया नहीं सीखना है, बस जो अंदर है उसे जगाना है। अब आते हैं भाग 2 पर, भक्ति के मूल सिद्धांत। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है सर्वस्व समर्पण का ये जबरदस्त विचार। स्रोत के अनुसार इसमें साधक अपना सारा अहंकार, अपनी सारी चिंताएं और यहाँ तक कि अपने कर्मों का फल भी सीधे ईश्वर को सौंप देता है। इसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। जरा कल्पना कीजिए, आज के समय की अंतहीन टू डू लिस्ट और काम के भारी तनाव के बीच अपनी सारी चिंताएं बस किसी उच्च सत्ता के हाथों में सौंप देना कितना राहत भरा होता होगा, है ना? और इस समर्पण को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए स्रोत सामग्री में नवधा भक्ति यानी भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: श्रवणम, जिसका मतलब है बस ईश्वर की महिमा को सुनना; कीर्तनम, यानी पूरी मस्ती और आनंद में डूबकर भजन गाना; स्मरणम, यानी हर पल उस परम सत्ता को याद रखना; और अर्चनम, यानी पूरे मन से पूजा करना। सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये तरीके किसी भी आम इंसान के लिए कितने सुलभ हैं। इसके लिए हिमालय के पहाड़ों पर जाकर कोई कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बस एक सच्चे और समर्पित मन की जरूरत है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे एक अद्भुत चरम बिंदु तक पहुंचती है। शुरुआत में हमेशा एक द्वैत का भाव होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भक्त खुद को अलग मानता है और भगवान को एक अलग परम सत्ता। लेकिन जैसे जैसे ये प्रेम और समर्पण गहरा होता है, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो ये अद्वैत में बदल जाता है। अद्वैत यानी भक्त और भगवान के बीच की दूरी का वो सारा भ्रम पूरी तरह से छूमंतर हो जाता है। ये सर्वोच्च प्रेम का वो जादुई मुकाम है जहां दो अलग अलग अस्तित्व बचते ही नहीं, दोनों मिलकर एकदम एक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, भक्ति के लिए सही साधक। स्रोत के मुताबिक एक आदर्श साधक के कुछ बड़े ही खास गुण होते हैं। जो लोग स्वभाव से बहुत भावुक हैं, जिनके दिलों में करुणा, दया और प्रेम कूट-कूट कर भरा है, उनके लिए तो ये मार्ग एकदम सटीक है। और हाँ, ये उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है जिन्हें जटिल दार्शनिक बातों को समझने में सिरदर्द होता है, या जो घंटों ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकते, लेकिन जिनका विश्वास एकदम चट्टान की तरह अडिग है। ये मार्ग उन सब की भावनाओं को खुले दिल से अपनाता है, जो शायद बौद्धिक रास्तों पर खुद को सहज नहीं पाते, लेकिन जिनके हृदय में पलने वाली श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी नहीं होती। और अब भाग 4, मुक्ति का सबसे सरल मार्ग। इस पूरी स्रोत सामग्री का जो सबसे शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाला हिस्सा है, वो इस एक विचार में छिपा है। जैसे एक बच्चा अपनी मां पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, ठीक वैसे ही जब कोई भक्त भगवान पर पूरा भरोसा करके उनसे निस्वार्थ प्रेम करता है, तो भगवान खुद उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। ये कितनी सुंदर उपमा है।
ये मोक्ष जैसे एक बहुत बड़े, भारी भरकम और ऊंचे विचार को एक माँ और बच्चे के प्यार जैसे बेहद आम और जाने पहचाने अनुभव के साथ जोड़ देती है। सच में यह हमें बताता है कि मोक्ष पाना अंततः उतना ही सहज हो सकता है जितना एक छोटे से बच्चे का अपनी माँ की गोद में जाकर बेफिक्र हो जाना। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरी सोच में छोड़ जाता है। जरा विचार कीजिए, अगर मुक्ति पाना वाकई एक बच्चे के विश्वास जितना ही सरल है, तो आज ऐसी कौन सी भारी भरकम चिंताएं या उलझनें हैं जिन्हें पूरी तरह से समर्पित किया जा सकता है? इस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। पूर्ण समर्पण और उस अडिग आस्था की यही वो असीम शक्ति है जो इंसान को न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह आज़ाद कर सकती है। और इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस प्रस्तुति ने इस विषय को एक नई रोशनी में समझने में मदद की होगी।